डियर स्टूडेंट्स, बिटसैट 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वी हैव अराउंड 40 डेज। अब देखिए, इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं प्राइमरीली। पहले तो वो हैं जो जेई एडवांस्ड भी देने वाले हैं या कोई और एग्ज़ाम भी देने वाले हैं और उसके साथ बिटसैट को मैनेज करेंगे, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक्सक्लूसिवली मेनली बिटसैट पे फोकस करेंगे। देखिए, इसमें पहला फैक्टर आता है टाइम मैनेजमेंट का। वो बच्चे जो एक्सक्लूसिवली बिटसैट पे फोकस करने वाले, नेचुरली उनको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा बिटसैट एग्ज़ाम में, क्योंकि बिटसैट का जो एग्ज़ाम है इसमें सारा गेम जो है वो प्रैक्टिस का है और हाई एक्यूरेसी का है। क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत खास नहीं होता। तो अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जम के प्रैक्टिस किया है हमने, खूब सारे मॉक टेस्ट दिए हैं और हमारी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को लगातार एनहेंस किया है, और अगर बिटसैट पे ही एक्सक्लूसिवली फोकस किया है तो हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी बेटर हो जाएगा। तो नेचुरली हमारा स्कोर बाकी सबसे अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं तो यू कैन फोकस मे बी ऑन बिटसैट, आप सोच सकते हो इस बारे में, क्योंकि एडवांटेज तो है। लेकिन जो बच्चा कि नहीं सर मैं तो एडवांस्ड भी फोड़ दूंगा, एडवांस्ड अच्छा कर दूंगा और बाकी एग्जाम्स भी देने हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, कम से कम रोज 2 से 3 घंटा बिटसैट के लिए देना चाहिए, जिसमें 1 घंटा आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, उसको इंप्रूव करिए, उसका थ्योरी करिए, और बाकी इस टाइम में टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, लिमिटेड समय में बिटसैट लेवल के ही क्वेश्चंस करिए। अब बिटसैट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे रिलेवेंट प्रैक्टिस कहाँ से होगी, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग कैसे मैनेज होगा, सब सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ एक एक करके। तो पहले से ही फुल जोश में क्या करते हैं, लाइक कर देना बेटा, जल्दी से लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बिट्स पिलाने के कौन से कैंपस में आप जाना चाहते हो, राइट। ये सभी बच्चे बताना। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि बिटसैट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 आते हैं। अभी के पैटर्न की बात करें, मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30-30 क्वेश्चन आते हैं, एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग में 10+20 यानी 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी हाई वेटेज है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग का। सबसे पहले अपन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लगभग इंग्लिश और एलआर के 70 to 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीवाईक्यूज को देख के हो सकते हैं। तो अगर हम मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज को करने का मेथड समझ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जैसे एटीपी स्टार के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, तो उन्होंने बता रखा है कि कैसे इनको करना चाहिए, हाउ टू डू दैट। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, दोनों वीडियोस, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। दैट विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग। अब बात आती है कि बिटसैट में और जेईई मेन में खास डिफरेंस ये है कि भाई क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कम है, तो इसीलिए हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। क्योंकि सारे चैप्टर्स अगर हमने ऊपर ऊपर से भी कर लिए, बेसिक्स कर लिए, एनसीईआरटी लेवल तक भी कर लिए, तो अगर हमें उनके की पॉइंट्स पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो अगर हम जम के प्रैक्टिस करेंगे, अगर हमारे सारे की पॉइंट्स याद है, तो हमारी स्पीड अच्छी रहेगी। और अभी से अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं, लगातार टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी एक्यूरेसी को भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो गेम समझ रहे हो, गेम है यहाँ पे एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन का, हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, जितना हो सके, ठीक है। जितने चैप्टर्स आप कर सकते हो सब करके जाओ, फॉर्मूलाज पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो और जम के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करो, रदर देन सिर्फ थ्योरी में लगे रहने से काम नहीं बनने वाला है ना। तो अब बात आती है एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे रेलेवेंट मटेरियल कौन सा रहेगा। देखिए, इसमें बिटसैट के जो मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू होते हैं वो सबसे अच्छा मटेरियल है। अलोंग विद दैट नीट के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो भी रेलेवेंट मटेरियल है, क्योंकि वो भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल सिमिलर टू बिटसैट होता है काफ़ी मामलों में, तो उसको हम कर सकते हैं। जेईई मेन के रिलेटिवली जो ईजियर क्वेश्चंस हैं वो भी एक अच्छा मटेरियल रहता है। अलोंग विद दैट, जो भी बच्चे आप में से बिटसैट क्रैश कोर्स में आने वाले हैं या एनरोल कर चुके हैं, उसका मटेरियल भी साथ में बहुत अच्छा रहता है फॉर टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन बैंक डीपीपी हम देते हैं वो बहुत ही रेलेवेंट है बच्चों के लिए। तो फोकस इसी पे करना है कि बिटसैट लेवल के ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बिटसैट में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और प्रैक्टिस के दौरान हर रोज कुछ समय जरूर निकालें कि डेली 2 आवर्स 3 आवर्स टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करनी है, 1-1 घंटे के चैप्टर वाइज टेस्ट अपने को देने हैं। अब बात का ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट कितने देने। तो बेटा, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट वही दीजिए जो रेलेवेंट हो। बिटसैट के रेलेवेंट मॉक टेस्ट बहुत ही कम होते हैं,
काफ़ी सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका लेवल या तो बहुत हाई होता है, जेई मेन जैसा होता है, या उनका लेवल बिल्कुल ही नीट लेवल का, कम लेवल का हो जाता है। तो बिटसैट लेवल के पेपर्स कम होते हैं। अगर आप 5 से 6 भी मॉक टेस्ट दे देते हैं अभी बिफोर जेई, बिफोर बिटसैट का फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट विल बी गुड इनफ। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि उतने ही मॉक टेस्ट दें जितने आप एनालाइज कर पाएँ, राइट। अगर हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें एनालाइज भी करने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा बेटा। बाकी मैं एक वीडियो और लाने का सोच रहा हूँ जिसमें बिटसैट के मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, एवरीथिंग। इफ यू वांट दैट वीडियो, कमेंट करके बताइएगा मॉक टेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो, है ना। और लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को। होपिंग दैट बेटा इस वीडियो से आप सभी को एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे हमें लास्ट 40 डेज में तैयारी करनी है। और आप में जो भी बच्चे अपना टाइम बचाना चाहते हैं, खुद प्लान नहीं करना चाहते, सही कंटेंट चाहते हैं, तो आप सभी बेटा बिटसैट क्रैश कोर्स में बीसीसी में आ सकते हैं। हर साल हज़ारों बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसमें हमने 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिसमें PYQs भी इंक्लूडेड हैं। अलॉन्ग विद दैट बहुत कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आप इसका हिस्सा डायरेक्टली हमारे लर्निंग ऐप से बन सकते हैं, वहाँ पे जाइए, या आप वेबसाइट पे लॉगिन करिए, स्टार बैचेस सेक्शन में जाइए, और ये एक सेल्फ स्टडी बैच है। जब भी इस वीडियो को देखेंगे, आप जैसे ही इस बैच में एनरोल करेंगे, आपका सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। तो इसका फ़ायदा आप सभी बच्चे ज़रूर उठाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। ऑल द बेस्ट फॉर बिटसैट 2024 मे अटेम्प्ट।